हरे कृष्णा, राधे राधे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। जाने अनजाने में किए हुए सभी पापों का नाश होता है। पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ये व्रत पूरे विधि विधान के साथ करता है उसे बड़े से बड़े यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व 1000 गवों के दान के बराबर माना गया है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी पापों का अंत तुरंत होता है और इस व्रत को करने से सभी पापों के दंड से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन पूजा के समय पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की पावन पवित्र फलकारी व्रत कथा बताती हूँ। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एकादशी महत्तम का अध्याय है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने साल भर की सभी एकादशियों का महत्व राजा युधिष्ठिर को बताया। एकादशी पर किए जाने वाले व्रत, उपवास, पूजा पाठ से सभी पापों का नाश हो जाता है। अब हुआ यूं कि एक समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपया कर आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मधांता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मधांता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। एक समय राजा मधांता ने धर्म के गुप्त रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमेश ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन भी हिल गया। इससे घबराकर इंद्र ने मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उस अप्सरा ने ऋषि को मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वह अप्सरा कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी पर वीणा पर गायन किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए
और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक वे यूं ही रमन करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को ही तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ पुनः रमन करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक यहाँ ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध में थरथराते स्वर से मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तुम महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा तुरंत ही पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि मैं इस श्राप का निवारण किस प्रकार करूं। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपया करके आप मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम में गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। एकादशी व्रत कथा समाप्तम। ओम नमो नारायणाय। एकादशी व्रत की इस कथा से हमें ये पता चलता है कि शारीरिक आकर्षण ज्यादा समय तक नहीं रहता। शारीरिक सौंदर्य के लोभ में पड़कर मेधावी मुनि जैसे महान संत भी अपने तप संकल्प को भूल गए। ये भयानक पाप माना जाता है, परंतु
परंतु भगवान श्री हरि की पाप मोचनी एकादशी की शक्ति इस भयंकर पाप क्रम से भी सहज में ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद भी लोभ, लालच, भोग विलास में अपने संकल्प को भूल जाते हैं, वे घोर नरक के भागी होते हैं। ये बात हमेशा याद रखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।